गर्मी में दो मॉडर्न एक संस्कारी बहू का ससुराल में पहला दिन। सुनिए जी, मुझे तो अपने अखिल के लिए ये लड़की काफी पसंद आई है। अखिल बेटा, तू बता, तुझे ये लड़की कैसी लगी? माँ, आपने और पापा ने पसंद की है तो अच्छी होगी। आप मेरे लिए एक अच्छी लड़की ही पसंद करेंगे। फिर तो श्वेता ही मेरे घर की बड़ी बहू बनेगी। शशि इतना बोल ही रही होती कि तभी उसके दोनों छोटे बेटे अजय और सुमित आते हैं। माँ पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा। माँ पापा, मैं और अजय जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी में आलिया और दिया नाम की दो लड़कियां भी काम करती हैं। मैं आलिया को काफी पसंद करता हूँ और आलिया भी मुझे बहुत पसंद करती है, इसलिए हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हाँ माँ, और मैं और दिया भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हम दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। तो ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई? अब तो मैं अपने तीनों बेटों की शादी एक साथ करवाऊंगी। इसका मतलब मेरी तीनों भाभियां एक साथ आएंगी। जहां अखिलेश अपने माता पिता की मर्जी से संस्कारी लड़की से शादी करता है, वहीं दोनों छोटे भाई अपनी मनपसंद की मॉडर्न लड़कियों से शादी करते हैं। शादी के बाद जहां एक गाड़ी में शशि, संग्राम, अखिल और उनकी बड़ी बहू श्वेता आती है, वहीं दूसरी गाड़ी में दोनों छोटे भाई और उनकी पत्नियां आती हैं। और कितना दूर है आप लोगों का घर? स्टार्टर नैनो में बैठकर तो मेरा दम घुट रहा है। ऊपर से इतनी हैवी ज्वेलरी और लहंगा, मुझे तो लग रहा है इस गाड़ी में ही मेरा दम घुट जाएगा। दिया, आलिया, बस आधा घंटा और फिर हम घर पहुंच जाएंगे। पता नहीं इस आधे घंटे में हम लोग घर पहुंचेंगे या शमशान घाट। ओ गॉड। बहू, तुझे ज्यादा गर्मी तो नहीं लग रही? मैं जानती हूँ ये गाड़ी बहुत छोटी है, लेकिन हमारे बजट में यही गाड़ी थी। तो क्या हुआ माँ जी, और वैसे भी बस थोड़ी देर और फिर तो हम लोग घर पहुंच जाएंगे। एक तरफ संस्कारी बहू श्वेता सारी सिचुएशन को समझते हुए गर्मी बर्दाश्त करती है और किसी से कुछ नहीं कहती, वहीं दूसरी तरफ दोनों मॉडर्न बहुओं का गर्मी से हाल बेहाल होता है। जैसे तैसे करके वो लोग घर पहुंचते हैं और एक एक करके शशि अपनी तीनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। श्वेता, दिया, आलिया बहू, ये तुम्हारी बुआ सास है, इनके पैर छुओ। श्वेता तुरंत जाकर अपनी बुआ सास के पैर छूती है। अरे तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ बुआ के पैर छुओ। माँ ने सिर्फ भाभी को ही नहीं, तुम्हें भी पैर छूने के लिए कहा है। गर्मी से हम परेशान हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अब हम उनके पैर छुएं? मुझे तो इस लहंगे में चला भी नहीं जा रहा है। हम तुम्हारी हालत समझते हैं, लेकिन पैर तो छूने ही होंगे, वरना रिश्तेदार क्या कहेंगे। अपने अपने पतियों की बात सुनकर ना चाहते हुए भी दोनों मॉडर्न बहुओं को एक एक करके सारे रिश्तेदार के पैर छूने पड़ते हैं, जिसके चलते जहां पहले वो सिर्फ गर्मी से परेशान थे, वहीं अब उनकी कमर में दर्द शुरू हो गया था। दीप्ति अपनी तीनों भाभी को ले जाकर हॉल में बिठा देती है। हॉल में लगे एसी से उन्हें राहत मिलती है कि तभी वहां रिश्तेदारों का ढेरा लग जाता है। अब मुझसे ये गर्मी और बर्दाश्त नहीं हो रही है। थोड़ी देर के लिए एसी से राहत मिली थी, लेकिन इन मेहमानों की ढेर की वजह से वो भी चली गई। अब तो मैं अपना घूंघट ऊपर कर रही हूँ। अरे ऐसा मत करना, मुंह दिखाई से पहले तुम किसी मेहमान को भी अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। बस थोड़ी देर और मुंह दिखाई की रस्म होते ही हम सब अपने कमरे में चले जाएंगे। आलिया और दिया दोनों ही मॉडर्न होने के साथ साथ एक अमीर घराने से होती हैं, जिसके चलते उन्हें हमेशा एसी में रहने की आदत थी, जिस वजह से उन दोनों से बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं श्वेता मिडिल क्लास फैमिली से होती है, इसलिए वो आराम से गर्मी बर्दाश्त कर रही थी। जैसे तैसे करके सारी रस्में खत्म होती हैं और अब तीनों बहुएं अपने कमरे में जाती हैं। लेकिन जैसे ही आलिया और दिया अपने कमरे में पहुंचती हैं, हे भगवान, ये क्या, तुम्हारे कमरे में एसी की बजाय ये कूलर लगा हुआ है? दिया, तुम तो जानती हो कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे घर में कितने लोग हैं। हम सबके कमरों में तो एसी नहीं लगवा सकते हैं ना। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम भी तो हमारे हालात देखो। तुम्हारे हालात के चक्कर में इस गर्मी में तो मेरा भरता ही बन जाएगा। श्वेता, तुम्हें इतनी गर्मी में कूलर में रहने में तो कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरे मायके में भी कूलर ही था और वैसे भी हॉल में तो एसी लगा ही हुआ है ना। अगर कभी ज्यादा गर्मी लगी तो हम हॉल में चले जाएंगे। जहां एक तरफ संस्कारी बहू गर्मी के मौसम में भी कूलर में आराम से रहती है, वहीं दोनों मॉडर्न बहुएं रात भर गर्मी की वजह से सो नहीं पाती। ऐसे ही रात गुजरती है और अगला दिन शुरू हो जाता है।
बहुओं, खाने का तो तुम अपने आप देख लेना। मीठे में श्वेता बहू तुम मूंग दाल का हलवा बनाना। दिया भाभी आप मेरे लिए खीर बनाना। और आलिया बहू तुम बस मेरे लिए बादाम का हलवा बना देना। अब तीनों बहुएं किचन में जाती हैं और अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती हैं। श्वेता को तो गर्मी में रहने की आदत होती है, इसलिए वो आराम से गर्मी में मूंग दाल का हलवा बना रही होती है। लेकिन वहीं आलिया और दिया, जैसे जैसे ये दूध उबल रहा है वैसे ही गर्मी के मारे मैं भी उबली जा रही हूँ। अभी तो किचन में आए हुए 10 मिनट भी नहीं हुए और मेरे सारे कपड़े पसीने से भीग गए। बस मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिया गैस पर दूध रख गर्मी से परेशान होकर अपने कमरे में जाकर नहाने लगती है। वहीं दूध को उबलता देख श्वेता जल्दी से गैस बंद कर देती है। बच गया, वरना सारा का सारा दूध गिर जाता। लेकिन ये दिया कहाँ चली गई? ये लड़की कब आएगी और कब आकर खीर बनाएगी? संस्कारी और घर की बड़ी बहू होने की वजह से श्वेता अपने मूंग दाल के हलवे के साथ साथ दिया की खीर भी बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हलवा तो लगभग बन ही गया। इसे 5 मिनट गैस पर छोड़कर जरा कूलर की हवा ले लेती हूँ, वरना मेरे शरीर से ही पसीना टपकना शुरू हो जाएगा। आलिया गैस पर हलवा छोड़ अपने कमरे में जाकर ठंडी ठंडी हवा खाने लगती है, जिसके चलते आलिया के हलवा जलने लगता है, जिसकी बदबू से श्वेता जल्दी से गैस बंद कर देती है। ये क्या, इसका हलवा तो जल गया, अब ये क्या करेगी? हलवे को जला हुआ देख श्वेता को आलिया के लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए अब श्वेता जल्दी से बादाम का दूसरा हलवा बना देती है कि तभी वहां आलिया और दिया आ जाती हैं। मैं तो गैस पर दूध रखकर गई थी, लेकिन ये खीर किसने बनाई? और ये क्या, मेरा बादाम का हलवा कैसे जल गया? भगवान, अब मैं क्या करूं? दिया, तुम्हारी खीर मैंने बनाई थी और आलिया तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने दूसरा बादाम का हलवा बना दिया है। अब जल्दी से बाहर चलते हैं, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे होंगे। श्वेता को अपनी मदद करता देख दोनों मॉडर्न बहुएं काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब तीनों बहुएं अपने अपनी मीठी चीजें बाहर ले जाती हैं और सबको परोसती हैं। सभी को तीनों की मीठी चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। अरे वाह, मेरी तीनों बहुएं तो गजब की है। ये मूंग दाल का हलवा, बादाम का हलवा और खीर बहुत बढ़िया बनी है। संग्राम और शशि अपनी तीनों बहुओं को नेक देते हैं, लेकिन श्वेता किसी को ये नहीं बताती कि वो हलवा और खीर उसने बनाई है, जिसके चलते अब तीनों बहुओं में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। लेकिन गर्मी की वजह से दोनों मॉडर्न बहुएं हमेशा कूलर के सामने ही बैठी रहती थी। आलिया, दिया, तुम दोनों यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। हमें गर्मी लग रही थी तो इसलिए हम कूलर चलाकर बैठ गए। गर्मी का मौसम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम दोनों हमेशा कूलर के सामने बैठी रहोगी। आलिया, तुझे मैंने कपड़े धोने के लिए कहा था, लेकिन तूने अभी तक मशीन तक नहीं लगाई। और तू दिया बहू, किचन में बर्तन कब से पड़े हुए हैं, अब सारा काम क्या श्वेता बहू ही करेगी? चलो जल्दी से उठकर काम पर लग जाओ। दोनों बहू उठती हैं और काम करने के लिए जाती हैं, लेकिन दिया जैसे ही किचन में जाती है तो देखती है कि सारे बर्तन धुले हुए। वहीं आलिया कपड़े धोने के लिए जाती है तो सारे कपड़े भी धुले हुए होते हैं। दोनों काफी हैरान होते हैं कि उनका काम किसने किया कि तभी वहां श्वेता आती है। तुम्हारे काम मैंने कर दिए थे। मैं जानती हूँ तुम हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से नहीं बल्कि एक अमीर फैमिली से हो और तुम दोनों को एसी में रहने की आदत है, इसलिए तुम दोनों से इस वक्त गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। लेकिन जब तक तुम दोनों कोशिश नहीं करोगी तब तक गर्मी का सामना कैसे कर पाओगी? आने वाले दिनों में तो गर्मी बढ़ेगी ही ना। और हम तीनों अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे पति एक नॉर्मल सी जॉब करते हैं, इसलिए वो हर एक कमरे में एसी नहीं लगा सकते। ऊपर से दीप्ति की पढ़ाई का खर्चा भी है। अगर ये बातें हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तो हमेशा गर्मी गर्मी करते रहे, लेकिन हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम लोग गर्मी को बर्दाश्त कर सकें। अब हम इस गर्मी को बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। आलिया दिया की बात सुन श्वेता काफी खुश होती है। वहीं अब आलिया दिया गर्मी में श्वेता के साथ मिलकर घर की सारी जिम्मेदारियों को भी अच्छे से संभालती हैं, जिसके चलते कुछ ही हफ्तों में दोनों मॉडर्न बहुओं को गर्मी में रहने की आदत पड़ जाती है।